पानी, जहां से जीवन की शुरुआत हुई थी एंड इसका और एक नाम जीवन है। अगर पाकिस्तान के पास और भी चीजों के साथ साथ पीने के लिए पानी ना रहे तो कैसा होगा। इंडिया अगले आने वाले कुछ ही महीनों में पाकिस्तान को एक डेजर्ट में कन्वर्ट कर देगा। 1947 इंडिया को 3 हिस्सों में तोड़ा गया। एक का नाम हुआ इंडिया, दूसरे का नाम हुआ पश्चिम पाकिस्तान और तीसरे का नाम हुआ पूर्व पाकिस्तान। सिर्फ जमीनों की पार्टीशन नहीं हुआ था, पार्टीशन हुआ था इंडियन आर्मी का, पार्टीशन हुआ था इंडियन रिसोर्सेज का, पार्टीशन हुआ था इंडियन आईएएस ऑफिसर का एंड पार्टीशन हुआ था पानी का। क्या पानी को भी तोड़ा जा सकता है? हाँ, पानी को भी तोड़ा जा सकता है और उस प्रोसेस का नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। लेकिन क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी? इंडिया से बहने वाली कुछ नदियां पाकिस्तान होकर अरब सागर में जाके मिलता है। बेसिकली वो नदियां जहां से उसकी शुरुआत हुई थी वही कंट्री इन सारी नदियों को कंट्रोल करता है, कोई भी और भी कंट्री की चिंता छोड़कर। लेकिन यहाँ पे इंडिया ऐसा नहीं किया क्योंकि इंडिया को पता है पानी का और एक नाम जीवन है। तो बेसिकली पाकिस्तान के लिए भी पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को बिना रोके पानी मिलता रहा, इसीलिए इंडिया ने पंजाब में पंजाब पार्टीशन कमेटी बिठाया जिससे पाकिस्तान को पानी मिल रहा था। लेकिन पाकिस्तान लगातार कश्मीर में अटैक कर रहा था, तो इसीलिए इंडिया को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था। 1948 में इंडियन पंजाब इंजीनियर्स ने एक क्वेश्चन किया, हम जो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान हमें मदद कर रहा है? नहीं ना। तो पाकिस्तान को पानी देना आज से बंद। तो पाकिस्तान ने इंडिया में आके इंडिया से एक टेम्पोररी एग्रीमेंट साइन कर दिया एंड यही एग्रीमेंट के लिए उसे कुछ टाइम मिल गया एंड यही टाइम में पाकिस्तान अभी पानी के रिसोर्सेज ढूंढ रहा था एंड यही वक्त एक ओवर स्मार्ट इंसान प्रकट हुआ और उस इंसान का नाम है डेविड वेलेंटिकल। उसने पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा दर्द भरा नगमा दुनिया के सामने पेश किया, मतलब एक रिपोर्ट। एंड यही रिपोर्ट को देख के सच बात कहूं, वर्ल्ड बैंक बहुत रोया, बहुत इमोशन हो गया, बहुत रोया। तो इसीलिए उसने एक डिसीजन लिया, इंडिया एंड पाकिस्तान के आपसी मामले में वो इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए वो 1960 में इंडस वैली वाटर ट्रीटी को बिठाया। ट्रीटी के मुताबिक ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के पास, मतलब रबी, बेस एंड स्वतेज, इन तीनों नदियों की कंट्रोल इंडिया के पास है और दूसरी ओर वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान के पास, मतलब इंडस, झीलम एंड चानम, इन तीन नदियों की कंट्रोल पाकिस्तान के पास है। ऊपर से देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है ट्रीटी को, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी 3 नदियां हैं एंड इंडिया के पास भी 3 नदियां हैं। लेकिन रुको मेरे भाई, क्योंकि इन 6 नदियों को मिलाकर जितना पानी फ्लो होता है उनमें 80% पानी फ्लो होता है वेस्टर्न रिवर से, मतलब पाकिस्तान के पास 80% वाटर है एंड इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 20% वाटर। लेकिन इंडिया यही 20% पानी में से 100% भी नहीं यूज करता है। इंडिया सिर्फ 93% वाटर को यूज करता है क्योंकि इंडिया नहीं चाहता इंडिया से गलती से भी यही ट्रीटी टूट जाए। 1947 टू 2022 तक अब तक इंडिया से पाकिस्तान 4 बार लड़ लिया था, लेकिन इंडिया ने अभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया। लेकिन आज ऐसा क्यों? कौन सी ऐसी गुस्से की वजह से इंडिया ऐसा कर रहा है? इसके पीछे की असली वजह को जानने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। साल था 2007 जब इंडिया ने 450 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बैठाना चाहा चानक नदी के ऊपर। आपको क्या लग रहा है इंडिया बहुत आराम से यही प्रोजेक्ट को हासिल कर लेगा? नहीं ना। तो पाकिस्तान ने क्या अपना गमछा बिछाकर सारे बात को लेकर और रोते रोते वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच गया। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की यही आर्जी को खारिज किया एंड इंडिया के प्लान में थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए कोशिश किया एंड इंडिया ने इस बात को भी मान लिया। यहाँ तक तो ठीक चल रहा था मेरे दोस्त, लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक इंडिया को 20% पानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 13% पानी मिलना चाहिए एंड इस बात को लेकर वो नीदरलैंड पहुंच गए सिर्फ और सिर्फ जस्टिस के लिए एंड इस बात के ऊपर निर्भर करके उन्होंने एक फेक इन्वेस्टिगेशन चालू किया। लेकिन बहुत जल्द ये बंद हो गया। अनफॉर्चुनेटली 2022 के आखिर में मिस्टीरियस तरीके से यही इन्वेस्टिगेशन फिर से चालू हो गया। तो अब इंडिया हाथ में हाथ रख कर घर में बैठने वालों में से नहीं था। इंडिया ने उठा एंड पाकिस्तान को एक नोटिस दिया एंड यही नोटिस में कहा गया हमें कुछ बदलाव करना चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी में, क्योंकि 2003 में जम्मू एंड कश्मीर ने इंडिया से कहा था कि हमें कुछ बदलाव करना चाहिए यही इंडस वाटर ट्रीटी में, क्योंकि पानी ना होने की वजह से वहां के किसानों को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एंड यही नोटिस को रिप्लाई करने के लिए 90 डेज का वक्त है पाकिस्तान के पास। अगर पाकिस्तान ने रिप्लाई ना दिया तो इंडिया बहुत आराम से यही ट्रीटी से एग्जिट कर सकता है एंड अगर इंडिया यही ट्रीटी को छोड़ देगा तो ये बहुत बड़ी जीत होगी भारत के किसानों के लिए, इंडिया के किसानों के लिए। अपकमिंग 20 इयर्स में पंजाब की ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, तो तब अगले 20 साल बाद पाकिस्तान से वाटर वॉर लड़ने से अच्छा है पाकिस्तान से आज से ही नेगोशिएट करना।